हेलो गाइस, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विजय सर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स की जो हर साल 10th क्लास में पूछे जाते हैं। और आज की वीडियो में हम ऐसे 50 ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व करेंगे जो पिछले कई एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, यानी कि 2023, 2022, 2021 एवं उनके अर्धवार्षिक एवं त्रैमासिक परीक्षाओं में। और इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए एक एक करके हम इन ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे एक भी ऑब्जेक्टिव्स मिस ना हो और आप उन 4 में से 4 नंबर प्राप्त कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, हु रेड द लेटर सेंट बाय लेंचू। ये क्वेश्चन जो है ये चैप्टर फर्स्ट से लिया गया है, अ लेटर टू गॉड से। और इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस हैं हिज वाइफ, द पोस्ट मास्टर, द गॉड, हिज सन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि लेंचो द्वारा जो लेटर भेजा गया था उसे किसने पढ़ा था। तो आप जानते हैं कि लेंचो द्वारा जो लेटर भेजा गया था उसे पढ़ा था पोस्ट मास्टर ने। तो इसका जो आंसर है वो आंसर होगा द पोस्ट मास्टर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट। यानी कि मंडेला के अनुसार ऐसा कौन सी चीज़ है दो जो प्राकृतिक रूप से हृदय में आती है। और ऑप्शन हमारे पास हैट्रेड, लव, डिस्क्रिमिनेशन, यूनिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर होगा लव। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि जो लव है वो मानव के हृदय में कैसा आता है, वो नेचुरली रूप से आता है। बाकी ये जो ऑप्शंस हैं वो क्रिएट होते हैं बाद में। जो नेचुरली रूप से होता है वो क्या होता है? लव होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेन फ्लोन बाय पायलट। ये जो क्वेश्चन है ये ब्लैक एरोप्लेन से लिया गया है और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि पायलट के द्वारा उड़ाया गया एरोप्लेन का या प्लेन का नाम क्या है। ऑप्शंस है हमारे पास एयरबस, डकोटा, बोइंग, नन ऑफ दीज। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो ब्लैक एरोप्लेन में एरोप्लेन पायलट द्वारा उड़ाया गया था उसका नाम था डकोटा। तो इसका सही आंसर होगा डकोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अमांडा फ्रीडम इज। और ऑप्शन है श्योर, स्वीट, विटर, पेनफुल। तो अगर आपने इस पोयम को पढ़ा है तो आप जानते हैं कि अमांडा क्या चाहती थी। वह अकेला रहना चाहती थी, स्वतंत्र होना चाहती थी। तो उसके हिसाब से जो ऑप्शन सही है वो हमारा ऑप्शन होगा स्वीट। तो उसके लिए जो क्या था, जो फ्रीडम थी वो स्वीट थी, जो आज़ादी थी वो स्वीट थी। तो इसका जो मेन आंसर है, एग्जैक्टली जो आंसर है वो कौन सा आंसर होगा? वो आंसर होगा स्वीट। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। यानी कि लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय के बारे में क्या सोचता है। तो लेंचो ने जब पैसे मांगे थे गॉड से तो 100 मांगे थे लेकिन उसे मिले 70। तो वह सोचता है कि जो पैसा ले लिए हैं वो पोस्ट ऑफिस के लोग लिए हैं, तो वो सोचता है कि ये बदमाश है और इसलिए वह उनको बोलता है क्या? बंच ऑफ क्रूक्स। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? बंच ऑफ क्रूक्स होगा। और इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो है रूड, प्राउड, अनहेल्पफुल और बंच ऑफ क्रूक्स। तो वो बोलता है कि ये सब बदमाशों के झुंड हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सोचूंगा बंच ऑफ क्रूक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड
द पोएट बाय। डस्ट ऑफ स्नो पोएट को किस तरह से अफेक्ट करता है? ऑप्शंस है हमारे पास, मेकिंग हिम सुपीरियर, मेकिंग हिम एनर्जेटिक, चेंजिंग हिज मूड, मेकिंग हिम सैड। तो दोस्तों अगर आपने पोएम पढ़ा है तो इसमें जो पोएट का मूड होता है वो चेंज हो जाता है। और चेंज कैसे होता है? उसका जो मूड चेंज होता है वो होता है सैड टू हैप्पी। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा चेंजिंग हिज मूड। चलिए अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ? यानी नेल्सन मंडेला के अनुसार देश की सबसे बड़ा जो धन है वो क्या है? देश का सबसे बड़ा धन क्या है नेल्सन मंडेला के अनुसार? तो ऑप्शंस है हमारे पास, इट्स मिनरल, इट्स पीपल, इट्स ट्रेडिशन और इट्स फॉरेस्ट्स। तो नेल्सन मंडेला के अनुसार जो देश का सबसे बड़ा धन है वो होता है इट्स पीपल, यानी उस देश के लोग। तो इसका आंसर होगा इट्स पीपल। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर की सिंह आस्क्ड एनी टू राइट एन ऐसे एस। यानी कि मिस्टर की सिंह ने एनी को क्या लिखने के लिए, ऐसे लिखने के लिए कहा था, किसके तौर पे? तो उसे कहा गया था, ऑप्शंस हैं, होमवर्क के तौर पे, अ प्रोजेक्ट के तौर पे, अ पनिशमेंट, इट वाज अ स्कूल मैगजीन, इट वाज फॉर द स्कूल मैगजीन। तो जो मिस्टर कीसिंग ने एनी को ऐसे लिखने के लिए कहा था वह एक्चुअली एक प्रकार से पनिशमेंट थी, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बातें करती थी, इसलिए उसको पनिशमेंट के रूप में दिया गया था कि भाई तुम ऐसे लिख के लाओ। तो ये इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा क्या? पनिशमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हुआ आप पनिशमेंट। अगला क्वेश्चन, है लेंचो रोट अ लेटर टू। यानी कि लेंचो ने लेटर किसके लिए लिखा था? इसमें ऑप्शन है, पोस्ट मास्टर, गॉड, हिज वाइफ, पोस्टमैन। तो आप जानते हैं कि फसल खराब हो जाने के बाद लेंचो को मदद की ज़रूरत पड़ी और उसने मदद के लिए किसे खत लिखा था? और उसने खत लिखा था गॉड को। तो हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी, यानी कि गॉड। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी ब्रदर्स डिड यंग सीगल हैव? यानी जवान जो सीगल था, नया जो सीगल था, सबसे छोटा वाला सीगल, उसके कितने भाई थे? तो उसके कितने भाई थे? 1 2 3 4। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर है 2। यंग सीगल के 2 भाई थे। लेकिन दोस्तों अगर क्वेश्चंस में ये पूछ लिया जाए कि यंग सीगल की कितनी सिस्टर थी तो आपको वहाँ एक बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज विथ द यंग सीगल ऑन द लेज? यानी आखिरी में यंग सीगल के पास कौन बचता है, मतलब कौन रहता है उसके साथ? ऑप्शन है, हिज मदर, हिज ब्रदर, हिज फादर, ही वॉज अलोन। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ही वॉज अलोन। दोस्तों वैसे भी आप जानते हैं कि जब पक्षी उड़ना सीख जाता है तो उसके बाद वह हमेशा अकेला ही रहता है या अपना घोंसला अलग से बनाता है। तो जब इस चैप्टर में फर्स्ट फ्लाइट में सीगल उड़ना सीख जाता है उसके बाद वह अकेला हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ही वॉज अलोन। चलिए अगला क्वेश्चन है, द वोमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर। ये क्वेश्चन है ब्लैक एरोप्लेन से, जिसमें पूछा जा रहा है कि कंट्रोल सेंटर में जो वोमन थी वो नरेटर की तरह किस तरह से देख रही थी। तो ये आंसर है, ऑप्शन है अपने पास, एंग्रीली, गुस्से से, स्ट्रेंजली अजीब तरीके से, हैप्पीली खुशी से, और जॉयफुली यानी खुशी से। तो आप जानते हैं कि जब उसने कहा था कि वो एरोप्लेन बताओ जिसने मुझे नीचे उतारा, उस ब्लैक एरोप्लेन का वो
कहाँ है, पायलट कहाँ है, तो वो उसको लगता है कि नहीं, रडार में तो ऐसा कोई भी पायलट था नहीं और ना ही कोई प्लेन था, तो वो उसकी तरह कैसे देखती है, अजीब तरीके से। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा क्या, स्ट्रेंजली। तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर हुआ, स्ट्रेंजली। द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 13th नंबर। क्वेश्चन है एनीज बेस्ट फ्रेंड वॉज, यानी कि एनी की बेस्ट फ्रेंड थी, कौन थी, हर फादर, या था, हर फादर, हर मदर, हर डायरी, हर टीचर। तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आप जानते हैं कि एनी का जो बेस्ट फ्रेंड था या थी वो क्या था, वो थी हर डायरी। तो 13th नंबर का आंसर हुआ हर डायरी। एनीज बेस्ट फ्रेंड वाज हर डायरी, उसकी जो सबसे अच्छी दोस्त थी वो डायरी थी। अगला क्वेश्चन है ब्रेड मेकिंग इज पॉपुलर इन गोवा, सॉरी उससे आंसर खुद ही बोल दिया गया है, इसमें आप देख लें। ब्रेड मेकिंग इज पॉपुलर इन, और ऑप्शन हमारे पास मुंबई, दिल्ली, गोवा और चेन्नई। जैसा कि आपने सुन लिया है कि मैंने पहले ही बता दिया गोवा, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर है गोवा, ऑप्शन सी। तो जो ब्रेड मेकिंग कहाँ पॉपुलर है, तो ब्रेड मेकिंग पॉपुलर है गोवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज आइस सिंबलाइजेस इन द पोएम फायर एंड आइस। तो दोस्तों फायर एंड आइस पोएम जो है उसमें आइस किसका सिंबल है, तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ के रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। और मैंने एक पोएम भी डाली है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। मैंने फायर एंड आइस नाम से एक पोएम डाली है और मैंने वहाँ हिंदी से उसे ट्रांसलेट भी किया है। तो मैंने बताया है कि फायर सिम्बलाइज करता है डिज़ायर को और आइस जो सिम्बलाइज करता है वो करता है हैट्रेड को। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है डिज़ायर, हैट्रेड, लव और पेन। तो अगर फायर पूछता है तो आपको डिज़ायर बताना है, लेकिन अगर आइस पूछता है तो आपको क्या आंसर बताना है, तो वो आंसर हो जाएगा हैट्रेड। तो इसका जो आंसर है वो होगा हैट्रेड। तो आइस किसको सिंबलाइज करता है, किसका प्रतीक है, तो वो है हैट्रेड का, यानी कि नफरत का। अगला क्वेश्चन है 16वां। व्हाट वाज द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ, ये फर्स्ट फ्लाइट का क्वेश्चन है और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि यंग सीगल किस चीज़ से डरता था। ऑप्शन हमारे पास रनिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, सेलिंग। तो आप जानते हैं कि ये फर्स्ट फ्लाइट से है और संबंध भी फ्लाइंग से है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, फ्लाइंग। तो यंग सीगल किससे डरता था, फ्लाइंग करने से डरता था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज नेम्स डिड एन गिव टू हर डायरी, एनी के डायरी का क्या नाम था। और ऑप्शन हमारे पास किटी, केटी, कैटी और बैटी। तो ये कन्फ्यूज़न वाला है वैसे किटी, कैटी और कैटी में। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो एनी के डायरी का नाम था वो नाम था ऑप्शन ए वाला, किटी। ठीक है, तो उनकी डायरी का नाम था कीटी, KITTY। ये जरूर स्पेलिंग ध्यान रखिएगा क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ और भी दे सकते हैं वो। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द क्रो सेक ऑन द पोएट। फिर से ये क्वेश्चन है डस्ट ऑफ स्नो से। तो अगर आपने पोयम को पढ़ा है तो आप पहले भी जानते हैं कि वहाँ डस्ट ऑफ स्नो सीधे चैप्टर का नाम है और क्रो जो था वो हेमलॉक ट्री से क्या, डस्ट ऑफ स्नो को पोएट के ऊपर गिराता है। सो इसका क्या ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन होगा हमारा डस्ट ऑफ स्नो। तो आंसर क्या होगा, व्हाट डिड द क्रो सेक ऑन द पोएट, तो वो होगा डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है व्हेयर डिड बुद्ध प्रीच हिज फर्स्ट sermon, यानी कि
बुद्ध ने पहली बार अपना उपदेश कहाँ दिया था? हमारे पास ऑप्शंस हैं हरिद्वार, बनारस, चेन्नई, पाटलिपुत्र। तो आप जानते हैं कि ये जो चैप्टर है सरमन एट बनारस का है, और यहाँ से आपको क्लू भी मिल रहा है कि सरमन लिखा ही हुआ है और बनारस ऑप्शन में है। तो ये जो आपका आंसर होगा वो होगा बनारस। तो पहली बार बुद्ध ने कहाँ दिया था उपदेश? तो पहला उपदेश उन्होंने दिया था बनारस में। अगला क्वेश्चन है व्हिच कंट्री डिड द पायलट बिलोंग टू? ये क्वेश्चन फिर से है ब्लैक एरोप्लेन से, और ये जानना चाह रहा है कि जो पायलट एरोप्लेन को फ्लाई करवा रहा था वो कहाँ का था। तो आपको अगर याद हो चैप्टर में, तो वो फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा था और सोच भी रहा था कि काश मैं अपने घर वालों के साथ पहुंच के नाश्ता करता, ये खाता वो खाता। तो आप समझ रहे हैं कि फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था, घर की तरफ जा रहा था, तो मतलब वो कहाँ का था? वो था इंग्लैंड का। और पूरे चैप्टर में दो ही प्लेस का नाम आया है देशों का, फ्रांस और इंग्लैंड। तो ऑप्शंस दो ही मेन है, चाइना इंडिया तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, और इसका मेन आंसर जो होगा इंग्लैंड होगा। अगला क्वेश्चन है टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना इन? तो ये टी फ्रॉम असम से है, और ये पूछा जा रहा है कि चाइना में पहली बार चाय कब पी गई थी। तो इसका आंसर जो होगा, पहले तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं हमारे पास 2000 BC, 2300 BC, 2700 BC और 3100 BC। तो इसका जो आंसर है वो होगा 2700 BC, यानी कि 2700 BC। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये है असम, हाँ, टी फ्रॉम असम वाला जो चैप्टर है वहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है चैप्टर में। तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो इसका सही जो आंसर है, चाइना में जो पहली बार चाय पी गई थी वो पी गई थी 2700 ईसा पूर्व में। तो इसका सही आंसर है 2700 ईसा पूर्व। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फ्रॉम गॉड? यानी कि लेंचो ने गॉड से कितना पैसा मांगा था। कितने पैसे मांगे थे? तो आपने इस चैप्टर को पढ़ा है लेंचो वाला, तो आप जानते हैं कि उसकी फसल बर्बाद होने के बाद उसने कितने पैसे मांगे थे। तो वो था, ऑप्शन है 100 पीसोस, 70 पीसोस, 50 पीसोस या 30 पीसोस। तो लेंचो ने गॉड से कितने मांगे थे? लेंचो ने मांगे थे गॉड से 100 पीसोस। लेकिन अगर दूसरी बार क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि उसको मिले कितने थे, तब तो क्या आंसर होगा आपका? तब हो जाएगा आपका आंसर 70 पीसोस। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज मंडेला फील अ हंगर फॉर? ये मंडेला वाले चैप्टर से है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसके राइटर स्वयं मंडेला जी हैं। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मंडेला को किस चीज़ की भूख थी। तो आप जानते ही हैं कि मंडेला दक्षिण अफ्रीका में किसके लिए लड़ रहे थे। ऑप्शन हमारे पास वेल्थ धन के लिए, फेम नाम के लिए, फ्रीडम स्वतंत्रता के लिए, पावर यानी कि शक्ति के लिए। तो जिस प्रकार से हमारे यहाँ गांधी जी फ्रीडम के लिए लड़े थे, वैसे ही मंडेला जी थे वो फ्रीडम के लिए कहाँ लड़े थे? साउथ अफ्रीका में लड़े थे। तो मंडेला को किस चीज़ की भूख थी? वो थी फ्रीडम की। चलिए अगला क्वेश्चन है कूर्ग इज फेमस फॉर? ये वाला जो चैप्टर है आपने पढ़ा होगा कूर्ग वाला। तो कूर्ग आप जानते हैं किस लिए फेमस है। कूर्ग वैसे एक स्थान है जो कर्नाटक में है, और मेन यह जो है वो कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा कॉफ़ी। हालांकि इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, टी है, कॉफ़ी है, सैंडल है, जूट है, लेकिन जो कर्नाटक है उसका कूर्ग स्थान जो है वो कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है व्हाट नेम वॉज गिवन टू वाटर?
ये मिसविल द ऑटर चैप्टर से लिया गया है और सीधा सीधा आप जान रहे हैं मिसविल और ऑटर संबंध एकदम सही सटीक है। तो इसमें आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि उस ऑटर का नाम क्या था उसे नाम दिया गया था मिसविल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा मिचविल। तो ऑटर का क्या नाम था? उसका नाम था मिचविल। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज अ करेज। नेल्सन मंडेला के अनुसार करेज क्या है, साहस क्या है? और ऑप्शन हमारे पास ट्रायम्फ ओवर लव, ट्रायम्फ ओवर फियर, ट्रायम्फ ओवर पॉवर्टी, ट्रायम्फ ओवर सेल्फिशनेस। तो आपका ये क्वेश्चन भी है इसी से कि करेज क्या है मंडेला के लिए, तो वहाँ आप सीधे सीधे क्वेश्चन के आंसर में जानते हैं कि वहाँ है ट्रायम्फ ओवर फियर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है यही हमारा आंसर होगा कि मंडेला के लिए डर पर विजय पाना ही साहस है। तो इसका आंसर नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी। तो अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो आप जानते हैं कि ये टी फ्रॉम असम से लिया गया है, लेकिन राजवीर और प्रांजल जो थे वो दोनों स्टूडेंट थे और वो कहाँ पढ़ रहे थे? वो पढ़ रहे थे दिल्ली में। तो इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा? सो हमारा सही आंसर होगा इसका दिल्ली। तो वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी, तो वो होगा ऑप्शन डी दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट रसेस आउट टू मीट द ट्रीज। ये क्वेश्चन है द ट्रीज वाले से और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो ट्री है किससे मिलने की जल्दबाजी में था, किससे मिलने के लिए यानी कि संघर्ष कर रहा था। तो आप जानते हैं ट्री वाले में जो डेकोरेटिव ट्री था वो बाहर निकल रहा था, वो हवा से मिलने के लिए आतुर था, इस तरह की बात बताई गई है। और इसमें ऑप्शन हमारा विंड है, मैन है, वाटर है, फायर है। तो अभी मैंने बताया आपसे कि वह हवा से मिलने के लिए, तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो होगा विंड। तो व्हाट रसेस आउट टू मीट द ट्रीज, आंसर होगा हमारा विंड। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। द लेसन हिज फ्लाइट इज अबाउट आ। मैंने अभी पहले भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो फर्स्ट फ्लाइट संबंधित है किससे? पायलट से, सीगल से, पैरट से या फिर पीजन से। तो आप जानते हैं कि हिज फर्स्ट फ्लाइट जो है वो संबंधित है सीगल से। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एनी। तो जो एनी को मिस्टर कीसिंग द्वारा ऐसे दिया गया था लिखने के लिए, तो उसका जो टॉपिक था वो क्या था? तो उसका टॉपिक ऑप्शन हमारे पास माई डायरी, अ चैटर बॉक्स, अ लेटर बॉक्स, नन ऑफ द एबव। तो जो मिस्टर कीसिंग ने उन्हें लिखने के लिए ऐसे दिया था एनी को, उसका क्या था टॉपिक? उसका टॉपिक था अ चैटर बॉक्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि अ चैटर बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज एक्साइटेड टू सी द गार्डन, सॉरी हु वाज एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन। तो आप जानते हैं कि वहाँ प्रांजल लेके जाता है राजवीर को, किसके लिए? दिल्ली से असम ले जाता है उसको चाय के बागान दिखाने के लिए। तो इसमें चाय के बागान देखने के लिए कौन एक्साइटेड रहता है? तो वो एक्साइटेड रहता है राजवीर। ये क्वेश्चन में भी है, तो आप वहाँ से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो चाय के बागान देखने के लिए कौन आतुर था, एक्साइटेड था? तो वो था राजवीर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच प्लांटेशन इज पॉपुलर इन असम। हमने अभी तक कई क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, असम टी फ्रॉम असम, टी फ्रॉम असम। तो एग्जैक्टली हमें बहुत अच्छा क्लू मिल रहे हैं इस ऑप्शन में। तो आप पहला ऑप्शन देखें तो टी प्लांटेशन है, व्हीट प्लांटेशन है, कॉफ़ी प्लांटेशन है, राइस प्लांटेशन है। तो आप जानते हैं कि आपके जो किताब में सिलेबस में है वो है असम किससे संबंधित है? चाय से। तो यहाँ सीधा सीधा सा ही
आप गेस कर सकते हैं कि जो असम है वो किससे संबंधित है, वो टी प्लांटेशन से यानी कि चाय के पौधों से संबंधित है। तो असम किसके लिए पॉपुलर है, टी प्लांटेशन के लिए। ये हमारा आंसर हुआ 32वें नंबर का। अब आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है द एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट बॉर्न बाय द कोडाबस इज कॉल्ड, यानी कि एक कढ़ाई किया हुआ बेल्ट जो कोडावस लोग पहनते हैं उसे क्या कहा जाता है। हमारे पास है कुपिया ऑप्शन, कुफिया, कर्ड या कूर्गी। तो जो एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट था जो कोडावस लोग पहनते थे उसे हम क्या कहते थे, या उसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था कुपिया। ये आप ध्यान रखेंगे कि जो कढ़ाई किया हुआ जो वेस्ट बेल्ट था, उन्हें कमर पर बांधने वाला बेल्ट था, उसे कोडावस लोग पहनते थे, उसे हम क्या कहते थे, या कहा जाता था, उसे कुपिया कहा जाता था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, और ये है व्हाट इज द स्वीट ब्रेड कॉल्ड इन गोवा व्हिच accompanies द मैरिज गिफ्ट, यानी कि उस रोटी को क्या कहा जाता है जो गोवा में शादी के टाइम में गिफ्ट के रूप में दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो ये गोवा वाले का है चैप्टर का, ठीक है। तो इससे क्या कहा जाता था, उस मीठी ब्रेड को अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि वहाँ पे शादियों में एक मीठी ब्रेड दी जाती थी गिफ्ट के रूप में, जिसे कहा जाता था क्या, बोल कहा जाता था। मीठी रोटी को गोवा में बोल कहा जाता था, तो इसका सही आंसर होगा क्या, बोल। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ अमांडा इज एन ऑर्फन व्हाट विल सी डू। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि अमांडा अनाथ होती तो वह क्या करती। तो इसके ऑप्शन है सी विल रोम अबाउट इन द स्ट्रीट, सी विल टीज एवरीवन, सी विल नॉट कंप्लीट हर होमवर्क, ऑल ऑफ दिस। तो आप जानते हैं कि इसमें वह अनाथ होना चाहती है और सीधा सीधा कहती भी है कि अगर मैं अनाथ होती तो क्या करती, तो मैं गलियों में बिना चप्पल जूतों के भटकती। तो इसका जो आंसर होगा, इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सी विल रोम अबाउट इन द स्ट्रीट, यही हमारा आंसर होता, यही हमारा आंसर होगा, यानी कि 35 का जो आंसर नंबर ए होगा यही करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं। 36वां नंबर क्वेश्चन हमारा हु असाइंड एनी एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, यानी कि ऐसे जो दिया गया था एनी को वो किसने दिया था, अ चैटर बॉक्स नाम से। तो आप पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, ये उल्टा क्वेश्चन करके आया था, अब थोड़ा सा और उसको पलटा के पूछ लिया है। पहले चैटर बॉक्स को ऑप्शंस में दिया था, अब ऑप्शंस को पहले दे दिया है और हमें यहाँ पे टीचर्स का नाम बताना है। तो आप जानते हैं कि एने वाले चैप्टर में जो टीचर थे वो टीचर कौन थे, वो टीचर थे मिस्टर की सिंह। तो ये जो ऑप्शन होगा मिस्टर की सिंह वो होगा हमारा आंसर। तो आंसर क्या होगा हमारा, हमारा आंसर होगा ये मिस्टर की सिंह, यानी कि ऑप्शन बी। तो चैटर बॉक्स लिखने के लिए कौन से टीचर थे जिन्होंने दिया था यानी को, वो थे मिस्टर की सिंह। अगला क्वेश्चन है हाउ मच अ बॉल कॉस्ट, ये बाल पोयम से लिया गया है और इसके ऑप्शंस है 5 डाइम, 4 डाइम, 10 डाइम, 1 डाइम्स। तो हाउ मच अ बॉल कॉस्ट, तो ये आपने पोयम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उस बाल की कीमत कितनी थी, उस बॉल की कीमत थी कितनी, 1 डाइम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कितना आंसर होगा, वो आंसर है 1 डाइम, यानी कि ऑप्शन डी। इसका सही आंसर है 1 डाइम, यानी कि बाल की कीमत 1 डाइम थी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इन द बाल पोयम व्हाट डज इन द वर्ल्ड पोजेशन मीन। द बाल पोयम में इन द वर्ल्ड पोजेशन मीन का क्या मतलब है। तो इसमें ऑप्शंस है लव, हेट, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, नन ऑफ दीज।
तो इसमें जो आंसर है वो सही आंसर है मटेरियलिस्टिक थिंग्स, और यही हमारे पोयम में दिया भी गया है। तो इसका सही आंसर होगा मटेरियलिस्टिक थिंग्स। चलिए आगे चलते हैं। 39वां नंबर क्वेश्चन है, हु स्माइल्स व्हाइल कैचिंग देयर प्रे। ऐसा कौन है जो अपना शिकार करते समय मुस्कुराता है? तो कौन है वो? ये एनिमल्स चैप्टर का है शायद, और वहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा हाइना। हाइना एक ऐसा प्राणी है जो अपना शिकार करते समय मुस्कुराता है, स्माइल करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, हाउ डज द केज्ड टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर। अ टाइगर इन द जू से ये चैप्टर से ये लिया गया है जो पोएम थी। और इसमें आप जानते हैं कि जब टाइगर को जू में बंद कर दिया जाता है तो वो विजिटर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तो उसके हिसाब से ऑप्शन है आपके पास, ही इग्नोर्स देम विथ हैप्पी फेस, विथ अ सैड फेस, विथ अ ग्रोल। तो इसमें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह विजिटर्स को क्या करता है, विजिटर्स को इग्नोर कर देता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, ही इग्नोर्स देम। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द ट्रीज। अगर आपने द ट्रीज पोएम को पढ़ा है तो आप जानते हैं कि वो ट्रीज घर के अंदर रखा हुआ था, और जो घर के अंदर अधिकतर पेड़ रखे जाते हैं वो सजावटी वाले होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि डेकोरेटिव ट्री। डेकोरेटिव का मतलब होता है सजाने वाला। तो द ट्रीज पोएम में जो ट्री दिया गया है वो कौन सा है? डेकोरेटिव ट्री दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, इन द बिगनिंग द वाटर वॉज। वाटर द मिजविल। इसमें जो कहानी दी गई है, आप जानते हैं कि जो पहले ऑटर कैसा था, वो तो बाद में फ्रेंडली वगैरह हो गया था उस उनके साथ, नरेटर के साथ। लेकिन पहले वो कैसा था? पहले वो आलूफ और इनडिफरेंट था, मतलब उदास वगैरह था। वो पहले इतना सही सही नहीं था, वो बाद में इतना चंचल हो जाता है। पहले वो कैसा था? आलूफ एंड इनडिफरेंट था, यानी कि उदासीन था। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल डज ऑटर बिलोंग टू। ये भी ऑटर वाले से ही क्वेश्चन है, यानी कि जो ऑटर था वह किस ग्रुप से बिलोंग करता है। सो इसका जो आंसर होगा, इसके में ऑप्शन दिए गए हैं, एल्क, हेडहॉग और मेस्टिलाइंस और हाइनास। तो इसमें आपने चैप्टर पढ़ा हो तो यह है, मेस्टेलिनस का मतलब होता है ऐसे जीव जिनकी मूछें होती हैं। तो वो जो उदबिलाव था, ऑटर था, वो किससे? मूछों वालों से करता था। जिस प्रकार से बिल्ली की मूछें होती हैं ऐसे उसकी भी मूछें होती हैं। तो किससे बिलोंग करता था? मस्टेलिनस से बिलोंग करता था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द पोएट हैज कंपेयर्ड द फॉग विथ। यानी कि पोएट ने फॉग की तुलना किससे की है? ये चैप्टर है द फॉग वाले से, जिसे कार्ल सैंडबर्ग ने लिखा है। तो फॉग की तुलना किससे की गई है? ऑप्शन हमारा, अ कैट, अ डॉग, अ शीप, अ काऊ। तो ये तुलना की गई थी किससे? तुलना की गई थी कैट से, कि ये कैट की तरह आता है, कैट की तरह जाता है, और इसका सेंस मतलब आने जाने को कोई सेंस नहीं कर पाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए, अ कैट। फॉग की तुलना किससे की गई है? कैट से। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच ट्री वॉज द क्रो सिटिंग। तो ये ट्री और क्रो का संबंध आप समझ सकते हैं, डस्ट ऑफ स्नो से है। और जो पूरे आपकी किताब में एक ही प्रकार का ट्री की बात की गई है, और वो है हेमलॉक ट्री की। तो जो क्रो बैठा था वो किस ट्री पर बैठा था डस्ट ऑफ स्नो में? तो वो बैठा था हेमलॉक ट्री पे, जो एक पॉइजनस ट्री था जिसके व्हाइट व्हाइट छोटे छोटे फूल थे। तो क्रो किस पर बैठा था? तो क्रो बैठा था हेमलॉक ट्री पे। चलिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड बल्ली विश फॉर। बल्ली ने किसकी इच्छा की थी। मैडम राइड्स द बस चैप्टर से ये क्वेश्चंस लिया गया है और उसमें मैडम जो है वहाँ उस चैप्टर में बल्ली को मैडम कहा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि मैडम राइड्स द बस, सीधा सीधा सा क्लू है आपके पास कि मैडम बस में बैठी, ऐसा चैप्टर का नाम है। तो आप यहाँ वल्ली जिस के लिखा किसने है, बल्ली वाला, तो उसे लिखा है बल्ली कन्नन ने। और बल्ली बल्ली कन्नन सेम सेम है, तो कभी आपको पोयम में भी पूछे कि बल्ली वाला चैप्टर किसने लिखा है, यानी कि मैडम राइड्स द बस किसने लिखा है, तो आप बताएंगे बल्ली कन्नन। और उसमें उस चैप्टर में बल्ली ने किस पर बैठने की इच्छा जाहिर की थी, तो उन्होंने की थी बस राइड के लिए, जो उनके घर के सामने से रोज दिन में 2 बार निकलती थी, सॉरी 2 बार नहीं, हर घंटे निकलती थी, तो उसके लिए उन्होंने इच्छा की थी। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, व्हाट डिड बल्ली विश फॉर, बस राइड। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द ड्रैगन क्राई फॉर। ये कौन सा वाला है, ये ड्रैगन वाला जिसमें मस्टर्ड कस्टर्ड ब्लिंकिंग रहते हैं। तो उसमें सीधा सीधा सब पोएम्स में हर लास्ट लाइन में हर स्टैंजा में दिया जाता है कि ड्रैगन क्राई फॉर, काहे के लिए, आ सेफ न्यू केज, ऐसा कुछ था। तो इसका जो ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन है बिकॉज ही वॉज हर्ट, फॉर अ न्यू माउस, फॉर अ सेफ केज, ऑल ऑफ दीज। तो हमारे पोएम के हिसाब से जो हमारा ऑप्शंस होगा, जो आंसर होगा, वो होगा फॉर अ सेफ केस। तो पोएम में हमारे क्या दिया गया है, फॉर अ सेफ केस। तो ड्रैगन किसके लिए रोता है, एक सुरक्षित गुफा के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 48वां। 48वां क्वेश्चन है हु वॉज मस्टर्ड। मस्टर्ड कौन था, तो ये उसी वाले का है, कस्टर्ड ब्लिंकिंग वाले का है। तो इसमें जो मस्टर्ड था वो कौन था, तो बेलिंडास लिटिल येलो रैट, बेलिंडास लिटिल येलो माउस, बेलिंडास लिटिल येलो डॉग, बेलिंडास लिटिल ग्रे ड्रैगन। तो इसमें जो क्या है, मस्टर्ड जो नाम था, वो मस्टर्ड नाम था किसका, वो नाम था बेलिंडास लिटिल येलो डॉग। ये जो ऑप्शन सी होगा ये आपका आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन सी यानी कि बेलिंडास लिटिल येलो डॉग इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उसी चैप्टर से फिर से, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्लैक किटन। तो जो बेलिंडा नाम की लड़की थी उसके पास 4 प्रकार के जीव थे। एक था क्या, बिल्ली जिसका नाम था इंक, एक था चूहा जिसका नाम था ब्लिंक, एक था मस्टर्ड जिसका जो कुत्ते का नाम था, और कस्टर्ड ड्रैगन का नाम था। तो आप ये चारों नाम ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ पे घुमा फिरा के कुछ भी आ सकता है, चारों के नाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे पूछा ब्लैक किटन, किटन मतलब होता बिल्ली का बच्चा, और बिल्ली का क्या नाम था, बिल्ली का नाम था इंक। तो हमारा ऑप्शन जो होगा सही होगा क्या, इंक। ऑप्शन बी नंबर ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है बुद्ध मीन्स, बुद्ध का क्या मतलब है। ऑप्शन है द ओल्ड बूढ़ा, द वाइज बुद्धिमान, द इनलाइटेंड ज्ञानी, द नॉलेजिबल यानी कि ज्ञान लायक। तो बुद्ध का सीधा सा मतलब होता है ज्ञानी, यानी कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी यानी कि क्या, द इनलाइटेंड। ऑप्शन नंबर सी बुद्ध किसका मतलब होता है, बुद्ध, बुद्ध मतलब होता है ज्ञानी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन है बुद्ध आस्क किसा गोतमी टू ब्रिंग। बुद्ध ने किसा गोतमी को क्या लाने के लिए कहा। अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, अ हैंडफुल ऑफ व्हीट, अ हैंडफुल ऑफ बार्ले, अ हैंडफुल ऑफ मेस। तो अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने किसा गौतमी को एक मुट्ठी भर क्या लाने के लिए कहा था, सरसों लाने के लिए कहा था कि वहाँ से तुम सरसों लेके आओ जहाँ
पर कोई कभी किसी की मृत्यु न हुई हो, उस घर से तुम एक मुट्ठी सरसों लेके आओ। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, यानी सरसों के बीज। चलिए अगला क्वेश्चन है 52वां। मोर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ। नश्वर यानी कि जो मरने वाले होते हैं वो जब जन्म लेते हैं तो उन्हें किस चीज का डर होता है? तो ऑप्शन है सौरव दुख का, दूसरा है डेथ मरने का, तीसरा एक्सीडेंट होने का और चौथा है दर्द का। तो जो नश्वर होता है, जो मरने वाला होता है, उसे हम हमेशा किस चीज का डर होता है? उसे होता है मरने का। तो जो ऑप्शन बी नंबर है डेथ, ये इसका ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है सिद्धार्थ वंडर्ड फॉर ईयर्स, यानी कि सिद्धार्थ गौतम जो थे वो कितने साल भटके थे? ऑप्शन है हमारे पास 5, 6, 8, 7। तो जो गौतम बुद्ध थे, घर छोड़ के जाने के बाद उन्होंने ज्ञान मिलने से पहले वो कितने साल भटके थे? तो वो भटके थे 7 ईयर्स। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी यानी कि 7। तो सिद्धार्थ वॉन्डर्ड फॉर 7 ईयर्स। चलिए अगला क्वेश्चन है द कलर ऑफ द रैम्पार्ट्स ऑफ द यंग लेडी इज, यानी रैम्पार्ट का मतलब यहाँ हेयर है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस यंग लेडी के बालों का कलर क्या था? तो आपने पढ़ा है एक क्वेश्चन में कि व्हाट इज द कलर ऑफ द यंग वोमेन, तो वही समझिए वही क्वेश्चन है। तो उसमें क्या होता है? हनी कलर्ड येलो होता है। और यहाँ पास भी आपके पास ऑप्शन है गोल्डन है, सिल्वर है, हनी है, ब्राउन है। तो क्या सही होगा? यहाँ सही होगा हनी। हनी कलर्ड येलो पूरा तो नहीं लिखा है लेकिन हनी लिखा है, यही ऑप्शन सही है हमारा। तो आपको वहाँ पूछता है तो आपको बताना है हनी। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द गर्ल वांट इन द पोएम फॉर एनी ग्रेगरी। सो एनी ग्रेगरी में जो लड़की थी वह क्या चाहती है? ऑप्शन टू बी लव्ड फॉर हर सेल्फ, कि लोग उससे प्यार करें। टू बी लव्ड फॉर हर हेयर, कि उसके बालों से प्यार करें। टू बी लव्ड फॉर अपीयरेंस, कि उसके अपीयरेंस मतलब जब वो आए तब उसे पसंद करें। या फिर टू बी लव्ड फॉर हर रिचेस, या उसके अमीरी से प्यार करें। तो आप जानते हैं कि इसमें जो लड़की थी तो उसका एक लड़का उसमें उसके बालों की वजह से उसे पसंद करता है। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं तो बाल ही कटवा दूंगी, क्योंकि उसे बाल से प्रेम है, मुझे तो है नहीं। तो वह चाहती है कि जो भी मुझे कोई प्रेम करे वो क्या करे? मुझसे प्रेम करे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर टू बी लव्ड फॉर हर सेल्फ, वह चाहती थी कि लोग उसे प्यार करें। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है हु कैन लव अस फॉर हु वी आर एंड नॉट फॉर हाउ वी लुक। तो ऐसा कौन है जो हमें, जो हम हैं वैसा ही प्यार करे, हमारे लुक से प्यार ना करे? तो कौन है वो ऐसा? ऑप्शन हमारे पास पोएट, यंग बॉय, गॉड, फ्रेंड। तो आप जानते हैं कि वैसे भी कहावत बनी है और कहते भी हैं कि जो भगवान होता है वो जैसा व्यक्ति को बनाता है तो उनसे प्रेम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। एक भगवान ही ऐसा है जो व्यक्ति को कैसा भी हो सबसे उसी प्रकार से प्रेम करता है, उसके रूप से प्यार नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे ही आप याद रखिएगा, हिंदी में थोड़ा सा ध्यान रख के किसी ना किसी चीज़ से ट्रिक लगा के तो आपको याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हु इज स्क्वीज्ड बिटवीन लोमोब एंड नतालिया इमोशनली। क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि कौन पिस जाता है नतालिया और लोमोब के बीच इमोशनली रूप से? तो वो था, ऑप्शन है नतालियाज मदर, नतालियाज फादर, नतालियाज ब्रदर, नतालियाज आंट। तो अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो आप जानते हैं कि लोमोव और नतालिया के इमोशनल के बीच में कौन पिस जाता है? तो वो पिस जाते हैं नतालिया के फादर। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि नतालियास फादर।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर विच लैंड लोमोव एंड नतालियाज वर फाइटिंग अबाउट। नतालिया और लोमोव जो थे वो किस जमीन के बारे में लड़ रहे थे। तो हमारे पास ऑप्शन है बर्चवुड, बर्टमास, ऑक्सन मेडोज एंड ऑल ऑफ दिस। तो नतालिया और जो लोमोव थे वो किसके बारे में लड़ रहे थे, किस जमीन के बारे में। तो वो जमीन थी ऑक्सन मेडो के बारे में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा ये इसका सही आंसर होगा। फॉर विच लैंड लोमोव एंड नतालिया वर फाइटिंग अबाउट, तो वो ऑप्शन होगा ऑक्सन मेडो। सही आंसर यही है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू लोमोव व्हाट अमाउंट वुड बी गुड इनफ फॉर बाइंग स्क्वीजर। तो लोमोव के अनुसार कितना पैसा अच्छा रहेगा, पर्याप्त रहेगा क्या खरीदने के लिए, स्क्वीजर खरीदने के लिए। तो कितना रहेगा, ऑप्शन हमारा 60 रूबल्स, 35 रूबल्स, 25 रूबल्स और 40 रूबल। तो ये जो सही आंसर इसका होगा, लोमोव के अनुसार उसने कहा था कि 25 रूबल काफ़ी होंगे किस लिए, स्क्वीजर के लिए। तो इसका सही आंसर होगा 25। तो इन 59 क्वेश्चन के साथ आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। और ये 59 क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिए ऑब्जेक्टिव के लिए, तो फिर आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि छूटेगा, और आपके 4 में से 4 अंक पक्के हो जाएंगे। तो गाइस आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें। और इससे पहले हमारे जो वीडियो बने हैं डुएट डायरेक्ट और फिल इन द ब्लैंक के, यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए लिंक से सीधे वीडियो को देख सकते हैं, जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।